राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पुराणों में महाशिवरात्रि का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात्रि पर ही भगवान शिव माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा सुनाएंगे। भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग बहुत मंगलकारी है। जो इस कथा को सुनता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। दुख दरिद्रता का नाश होकर सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और विवाह में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती की कथा इस प्रकार है। माँ पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। पार्वती के रूप में सती माँ का पुनर्जन्म हुआ था। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थीं। सभी देवतागण भी इसी मत में थे कि पर्वत राज कन्या पार्वती का विवाह भगवान शिव से होना चाहिए, क्योंकि तारकासुर असुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से अजर अमर होने का वरदान मांगा था। लेकिन ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि यह संभव नहीं है। तब तारकासुर ने कुटिलता से विचार किया कि वह ऐसा वरदान मांगे जिससे काम भी हो जाए और उस पर आँच भी न आए। ब्रह्मा जी से उसने कहा कि यदि उसकी मृत्यु हो तो शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न पुत्र के माध्यम से ही हो, अन्यथा नहीं हो। उसने सोचा कि शंकर जी न विवाह करेंगे और न उनके पुत्र होगा तो वह अमर ही हो जाएगा। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। वरदान मिलने के बाद तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता परेशान थे, इंद्र परेशान थे, इसलिए वह चाहते थे कि माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो जाए, जिससे उनका पुत्र तारकासुर असुर का वध करे। शिव जी विवाह के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए देवताओं ने कामदेव को शिव जी के पास भेजा। लेकिन शिव जी ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आंख खोली और पार्वती जी से आवाहन किया कि वो किसी समुद्र राजकुमार से विवाह करें। शिव जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि वह एक तपस्वी हैं और उनके साथ रहना आसान नहीं है। लेकिन माता पार्वती तो अडिग रहीं। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। अब माँ पार्वती की जिद को देखकर और देवताओं की दशा को देखकर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से विवाह के लिए राजी हो गए। अब शादी की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई। लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकनियां, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव जी इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। तो उनके डाकनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। भगवान शंकर बारात लेकर पर्वतराज के यहाँ पहुँचे। बारात तो विलक्षण थी। ऐसी बारात ना किसी ने देखी और ना देखेंगे। मद मस्त शिव के गण, कोई मुखहीन, कोई विपुल मुख, भस्म लगाए हुए शंकर जी दूल्हा थे, लेकिन सांसारिक नहीं थे। वह अविनाशी और प्रलयंकर के रूप में थे। साथ में भूत प्रेत और पिशाच थे। गले में सर्पहार और शरीर पर भस्म लपेटे हुए थे।
सब कहने लगे, दूल्हा भी कभी ऐसा होता है क्या। जब ये अनोखी बारात पार्वती जी के द्वार पर पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गईं। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती जी की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाज के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को देवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुंचे, पार्वती जी की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। पार्वती जी के साथ सखियां हंसी ठिठोली कर रही थीं। सखियां मंगल गान कर रही हैं। सब लोग शंकर जी की जय जयकार कर रहे हैं। फिर आया फेरों का वक्त। शंकर जी और गौरी फेरों के लिए बैठे। पंडितों ने शंकर जी से कहा, अब आप संकल्प कीजिए। महासंकल्प लेने वाले शंकर जी आज स्वयं संकल्प कर रहे हैं, जिनके संकल्प मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। आज उनको पंडित कह रहे हैं कि आप संकल्प कीजिए। शंकर जी संकल्प को उद्धत हुए। तभी पंडितों ने उनसे पूछा, आपका गोत्र क्या है? शंकर जी हैरान हो गए। कैसे बताएं कि क्या गोत्र है? कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। सृष्टि के जन्म, पालन और संहार में लगे रहे। शंकर जी का त्रिलोक ही गोत्र है। शंकर जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को देखा। दोनों ने शंकर जी की ओर देखा और हंसने लगे। पंडित जी समझ गए कि उनसे भूल हो गई है। पंडित जी ने फेरे कराए और वहीं पर जयमाला की रस्म हुई। पंडित जी ने बारी बारी से वचन कराए। भगवान शिव, माता पार्वती जी ने पति धर्म और पत्नी धर्म का पालन करने के लिए वचन भरे। इस प्रकार भगवान शिव का मां पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ। बारात जब भी विवाह की अनुमति मांगती थी, पर्वतराज रोक देते थे। इस तरह 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद बारात की तरफ से शिव जी ने अनुमति मांगी तो पर्वतराज ने और रोक लिया। पर्वतराज बारात को नहीं रोक रहे थे, इसके पीछे उनका पितामह था। वह अपनी लाडली पार्वती को विदा करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। अंततः वह विदाई की बेला आई। पार्वती जी बारी बारी से पिता और परिजनों से गले मिली। सबकी आंखें नम थीं। पर्वतराज का तो रो रो कर बुरा हाल था। मां मैना भी अपने को संभाल नहीं पा रही थी। वह पार्वती जी को पकड़कर अलग ले गईं। इस विदाई के बेला में घर संसार के लिए शिक्षाप्रद सीख निकली। मैना ने पार्वती जी को पति धर्म और ससुराल धर्म की शिक्षा दी। मां मैना ने कहा कि आज से तुम्हारा ससुराल ही घर है। कभी अपने पति की अवहेलना ना करना, सदा मिलकर चलना, घर में सभी बंधु बांधवों का सम्मान करना। अब तुम्हारा यही संसार है। मां मैना ने कहा कि स्त्री के लिए पति के समान कोई नहीं है। यद्यपि माता पिता अपनी संतान के बड़े शुभचिंतक होते हैं, लेकिन वह मुक्ति नहीं दे सकते। इस संसार में 4 वस्तु सुख प्रदान करती हैं। पहला पति, दूसरा धर्म, तीसरी स्त्री और चौथा संतोष। इन चारों का ही पालन करना। स्त्री से 2 कुलों की रक्षा होती है। पिता के कुल की तो वह रक्षा करती ही है, पति के कुल की भी रक्षा करती है। इसलिए तुम दोनों कुलों की रक्षा करना। हमारा मान सम्मान तुम्हारे हाथ में है।
इस तरह पर्वतराज और मैना देवी ने माँ पार्वती और भगवान शिव जी को विदा किया। भगवान शिव जी ने लोकहित में भी माँ पार्वती से विवाह किया था। भगवान शिव माँ पार्वती के पुत्र हुए कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। तारक कहते हैं नेत्रों को, असुर यानी बुरी प्रवृत्ति। शंकर जी कहते हैं कि जिसने अपने नेत्रों को बस में कर लिया है वह मेरा हो गया। इस तरह भगवान शिव माता पार्वती के विवाह की मंगलमय कथा संपन्न हुई। भगवान शिव माता पार्वती की कथा बहुत ही मंगलमय है। भगवान शिव माता पार्वती की कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।